नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। शहर शहर बाढ़ का कहर। जी हां, इन दिनों अलग अलग जगह पर हो रही बारिश सब कुछ निगलने पर आमादा है, जिसके सामने क्या घर, क्या दुकान, क्या इंसान, सब कुछ पल भर में नदियों में समा रहे हैं। क्या सड़क, क्या गलियां, सब बारिश की मार झेल रहे हैं। बादल इस कदर बरस रहे हैं कि सड़कें नदियों में तब्दील होने लगी हैं। बाढ़ और बारिश ने पूरे देश में कहर बरपा रखा है। सैलाब का प्रकोप इस कदर बरस रहा है कि इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान हैं और अपने अपने घर छोड़कर लोग सामान सहित सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों और गलियों में गाड़ियों की जगह नाव नजर आ रही है। घरों में इस कदर पानी भर चुका है कि वहां पर रखे कुर्सी, मेज, हर चीज पानी में तैरती दिखाई पड़ रही है। लोगों का कहना है कि पानी लगातार बढ़ रहा है। बारिश से हर तरफ हाहाकार मची हुई है। कहीं सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है तो कहीं घरों में पानी घुस चुका है। कई जगह तो हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और वहीं ऐसे में अगर मौसम विभाग की माने तो अभी ये बारिश और कहर बरपाने वाली है। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि यूपी के अलग अलग इलाकों में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज, चंदौली, आगरा, बदायूं इन दोनों बारिश की जद में है। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आगरा, बदायूं, बस्तर, धौलपुर, प्रयागराज, सवाई माधोपुर। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इन दिनों जो है बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। ये 6 तस्वीरें हैं आपके सामने अलग अलग शहरों की, अलग अलग जिलों की, अलग अलग राज्य के जिलों की, जो कि साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि क्या हालात इस वक्त धरातल पर बने हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें, तमाम जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किस तरीके से इन तमाम परेशानियों से निपटा जा सके। लेकिन तस्वीरें आपके सामने कि लोग किस कदर परेशान हैं कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, लोगों के घर टूट चुके हैं, जिनकी हर संभव कोशिश करने की कोशिश सरकारें और प्रशासन जो है वो कर रही है। और ये यूपी में शहर शहर बाढ़ का कहर। 2 तस्वीरें आपके सामने, वाराणसी, चंदौली, जहां पर देखिए किस तरीके से इस कदर बाढ़ का कहर है कि पेड़ धराशायी हो जा रहे हैं, घरों में, घरों के अंदर तक पानी घुस जा रहा है। और जो कल तक सड़कें और गलियां थी वो अब नदी और तालाब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद हैं और जो राज्य के बड़े नेता, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, तमाम जगहों का जायजा ले रहे हैं। वहीं बाढ़ के कहर को देखते हुए आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने संसदीय क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री बांटी है और एनडीआरएफ की बोट पर सवार होकर गंगा कटान वाले इलाकों का हाल जाना। महेंद्र पांडे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बाढ़ को लेकर चिंतित हैं, वे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग उनके सिपा सलाहकार हैं और रूप में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश और देश की सरकार कटिबद्ध है। कुंडा में हो रहे कटान को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे प्रयास से यहां गंगा कटान रोकने के लिए कुछ काम हुआ है, शेष काम हो जाने के बाद इस क्षेत्र को गंगा कटान से मुक्ति मिल जाएगी। इसके पहले आपको बताएं कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पड़ाव का भी निरीक्षण किया था और जल्द से जल्द जो अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ है उसे निकालने का भी निर्देश दिया गया था। से अपील भी करूंगा कि कटान के किनारे जिस तरह मिट्टी दरक रही है तो लोग वहां जाने से अपनों को रोकें। दूसरा पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। कांग्रेस में लगातार पलायन जारी है। गुलाम नबी आजाद का 64 अन्य नेताओं ने भी छोड़ दी कांग्रेस। किस तरह देखते हैं इसका टकराव? यह देश और दुनिया के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी की कांग्रेस मुक्त भारत और एक मजबूत भारत की जो उनकी कल्पना है, उस कल्पना को
स्वाभाविक रूप से जगह जगह लोगों का समर्थन मिल रहा है और जो कांग्रेस में जिम्मेवार लोग हैं, जो अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो स्वाभाविक अपने जैसी जैसी परिस्थितियां आ रही हैं वो छोड़ रहे हैं। और निश्चित तौर से यह कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन का गंभीर विषय है। तो शहर शहर लगातार जो है बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में जगह जगह पर तबाही मची हुई है पानी की। लोग परेशान हो गए हैं, लोगों के घरों तक जो है पानी आने को मजबूर हो गया है, लोग घर से बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। और ऐसे में हालांकि तमाम सवाल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर खड़े जरूर होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो राज्य के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, आला अधिकारी हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी हवाई सर्वेक्षण किया था। लेकिन अब क्या अलग अलग जगहों की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर हमारे साथ प्रयागराज से और चंदौली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम अपडेट्स हमें देंगे। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी इरफान जुड़ेंगे। इसके अलावा चंदौली से हमारे साथ पवन जुड़ेंगे। तो दोनों ही रिपोर्टर्स को मैं सबसे पहले स्क्रीन पर लाने के लिए अपने हमारी टीम से कहूंगी। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो इरफान, क्या वहां की स्थिति? जी लता, आपको बता दें कि प्रयागराज में जिस तरीके से गंगा और यमुना की नदी उफान पर है, इसको लेकर प्रयागराज जो प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। कह ले तो प्रयागराज में अभी हाल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल जो है बाढ़ का जायजा लिया है और जो भी बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनके लिए जो है सुरक्षा की व्यवस्था भी बताई है। और जो बाढ़ में जो फंसे हुए हैं, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, जो अपने छत पे गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी लता। बिल्कुल। पवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, पवन पांडे को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इरफान, जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि सीएम योगी ने भी सर्वेक्षण किया है, महेंद्र नाथ पांडे भी लोगों तक पहुंचे कि क्या उनकी परेशानी है, तो क्या जिस तरीके से हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार पूरे प्रयास जरूर किए जा रहे हों, लेकिन जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें किस तरह की मदद मिल पाई है अब तक और कितनी परेशानियों का उनका हल हो पा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रयागराज का एक वीडियो आया था जहां पर कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं और नाव से जाने में आपको बता दें कि करीब घंटों का समय लग जाता है, जिससे बच्चे स्कूल समय से नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में जो बीमार होते हैं उनको भी नाव का सहारा लेना पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराई गई है। लेकिन जो बाढ़ की वजह से उनको एम्बुलेंस ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं जो बीमार है उनको सहारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार को सोचना चाहिए कि जो स्टीमर हैं उन्हें लगाया जाए और जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था कराई जाए। जैसे कि नॉर्मल तरीके में ऑन रोड मान ले तो एम्बुलेंस सहायता करती है 108 की। ऐसे में जो जल शक्ति पुलिस है, जो जल पुलिस रहती है, उनको कहीं ना कहीं निर्देशित किया जाए कि जो बीमार हैं उनको उनके सही समय से उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। ऐसे में जो प्रयागराज के जो जिलाधिकारी हैं संजय खत्री, हमारी उनसे भी बात हुई थी। एफएम न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पे साफ हमने दिखाया था कि जो प्रयागराज के जो जिलाधिकारी हैं वो लोगों को राहत सामग्री बांटते दिख रहे हैं और जो शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं वो भी साथ में थे। ऐसे में जो एनडीआरएफ की पूरी टीम और जल पुलिस और जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार काम कर रही है और जो बाढ़ में जो ग्रसित लोग हैं उनकी मदद कर रही है। खास करके मान ले तो शिक्षा विभाग में जिस तरीके से मान ले तो अन्य देश प्रदेश के लोग प्रयागराज में आकर तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कैरियर पे एक बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है कि वो अपने रूम में जो है रहकर
और नजदीकी कोचिंग या फिर कह लें इंस्टीट्यूट में वो तैयारी करते हैं। तो ऐसे में जो अपने बाढ़ की वजह से वो अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है। जी लता, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है और कई तमाम परेशानियां भी हैं। हालांकि उन्हें दूर करने की जो कोशिश है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। वहीं पवन, अगर आपकी बात की जाए, आप चंदौली में इसमें मौजूद है, वहां पर भी बाढ़ का कहर लगातार बरपा रहा है। क्या हालात वहां पर बने हुए वर्तमान में, किस तरह की स्थितियां? देखिए, बता दूं कि बाढ़ की हालात जो है काफी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि जो गंगा के जलस्तर में जो लगातार वृद्धि हो रही है, वृद्धि को देख करके जो तटीय क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित जगह पे पलायन करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर के आज सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ चंदौली में दौरा होने वाला है, जो लगभग दोपहर कुछ ही समय बाद, मतलब दोपहर 3:20 पर यहाँ पे उनका आगमन होगा और यहाँ पे एक राहत शिविर कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। जी लता, बिल्कुल। वाकई जिस तरीके से चंदौली की अगर खासतौर पर बात की जाए, चंदौली में भी विशेष तौर पर काफी जो अलग अलग इलाके प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी लोगों से बातचीत की है और जो तमाम समस्याएं उनको लोगों की सुना है। लेकिन ऐसे में क्या तैयारियां प्रशासन की आप वहां पर देख पा रहे हैं और कितने गाँव है जो जलमग्न हो चुके हैं वहां पर? देखिए, मैं बात अगर करूं यहाँ पे, अगर बाढ़ क्षेत्र की, यहाँ पे कैबिनेट के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय और चंदौली के सांसद भी हैं और यह भी जितने भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वहाँ उन लोगों से मिल करके उनकी समस्या को जान रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो सके। हालांकि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनसे मिल करके अपनी अपनी समस्याओं को भी अवगत कराए। आपको बता दूं लता कि यहाँ पे लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित इस समय है। वो यहाँ से तटीय क्षेत्र को छोड़ करके सुरक्षित जगह पे पहुंचने को मजबूर है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं जनप्रतिनिधि की बात करूं तो जनप्रतिनिधि इस समय भी वो लगातार लोगों की सेवा भाव में लगे हुए हैं कि कहीं कोई भी असुरक्षित न हो, कहीं पे भी कोई समस्या उनको न आए। इसको लेकर के एक कैंप शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग जो जितने भी तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनको वहाँ पे पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ के जिस तरीके से बाढ़ आना हालांकि प्राकृतिक आपदा ये है, लेकिन ऐसे में हालांकि जो तमाम प्रशासन है, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, राज्य सरकार की जो टीम है वो मुस्तैद जरूर है, लेकिन ऐसे में क्या मेडिकल टीम को भी मुस्तैद किया गया है? क्योंकि ऐसे में तमाम दिक्कतें कहीं और भी पैदा हो रही हैं, बारिश के पानी से, गंदगी से। लता, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय बलुआ के पश्चिम वाहिनी तट पे हूँ। यहाँ के लोगों पर मैं सुबह से ही लगातार मैं बना हुआ हूँ, बाढ़ क्षेत्र को ही मैं कवरेज कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोगों की जो समस्या है, यहाँ पे मैं बता दूं कि पश्चिम वाहिनी का एक तट है, इलाहाबाद संगम के बाद यहाँ पे भी जो गंगा स्नान होता है मौनी अमावस्या के दिन, यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ पे इन लोगों की मांग है कि यहाँ पे जल पुलिस चौकी का निर्माण होना चाहिए और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगातार बनी रहनी चाहिए, जिससे कि आए दिन जो समस्या होती रहती है, जो आए दिन जो जनहानि होती है, लोग गंगा स्नान के दौरान डूब जाते हैं, तमाम तरीके की ऐसी परेशानी होती है। तो इसको लेकर के इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए, बिल्कुल इरफान, जिस तरीके से प्रयागराज में आप हैं, वहाँ की तमाम जो स्थितियाँ वर्तमान में फिलहाल बनी हुई हैं उनको आप देख रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं और प्रशासन का किस तरीके का रवैया, क्या कोई लापरवाह रवैया दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जो समस्या है वो लोगों के लिए बेहद ज्यादा बड़ी समस्या है, लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में क्या मदद और तैयारी प्रशासन की तरफ से आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार संगम गंगा में जो है, संगम क्षेत्र में जो है गंगा और यमुना नदी जो है उफान पर है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है उन्होंने यहाँ के जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की है और जो है जल पुलिस के माध्यम से और खुद बोट में बैठकर, स्टीमर में बैठकर जिलाधिकारी प्रयागराज लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। ऐसे में कह ले तो जल पुलिस भी लगातार दिन रात अपनी जो है ड्यूटी अच्छे से निभा रही है और जो लोग हैं उन तक पहुंचने, राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है शिक्षा विभाग पर कि जो अन्य देश और प्रदेश से प्रयागराज शहर में रहकर तैयारी करते हैं और जिन्हें बाढ़ की वजह से अपना रूम
कह लें तो इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है, इसमें जो जिला प्रयागराज के जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनको सोचना होगा कि जो बच्चे हैं जो दूर से आए हुए हैं उनके लिए कोई व्यवस्था किया जाए जिससे उन्हें तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। और खास करके बता दें कि प्रयागराज में जो नदी के बगल में जो मकान बने हुए हैं दो तल के हैं, तो वो लगातार डूब चुके हैं, क्योंकि जो 2 तल का मकान है जब वो डूब जा रहा है तो जो छोटे मोटे मकान है उनका क्या हाल होगा। हालांकि आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रयागराज में जो पुलिस चौकी बनी हुई है गंगा के बगल में, जहां जल पुलिस रहती है, वहां पूरी तरीके से वो चौकी डूब चुकी है। प्रयागराज में लगातार हर मिनट में 5 सेंटीमीटर पानी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रयागराज में मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो इस समय जो प्रयागराज की जो स्थिति है वो 50 मीटर लगभग है। जी इरफान, जिस तरीके से आप लगातार ये बता रहे हैं कि बाढ़ की वजह से लोगों की समस्याएं तो हालांकि बड़ी ही हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, उनके पढ़ाई में इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में जो जिन लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा है, क्या सरकार ने उसमें कोई मदद की है? क्या प्रशासन ने स्थानांतरण को लेकर कुछ खास बंदोबस्त किए हैं उन लोगों के लिए? जी बिल्कुल, ऐसा अभी तक जो है कोई जो है वीडियो या फिर कह लें तो सामने से देखने को नहीं मिला है, लेकिन लगातार जो जिलाधिकारी प्रयागराज है वो गंगा नदी में जो है बोट के माध्यम से लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। और कह लें तो प्रयागराज में एक छोटा बघाड़ा है जहां पर सभी बच्चे रहकर तैयारी करते हैं, तो वहां पर जिलाधिकारी प्रयागराज खुद जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जिन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं उनका जो है वो सोल्यूशन कर रहे हैं। जी ऐसे में प्रयागराज के जो जिलाधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है लोगों के साथ में बहुत अच्छा रहा है और तरह तरह के जो लोग हैं वहां पर वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जो जिलाधिकारी प्रयागराज है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं और उनका निवारण भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में ये शांति व्यवस्था कायम के लिए व्यवस्था की जा रही है। जी इस तरीके से मौसम विभाग का भी लगातार ये कहना है कि आगे बारिश की और ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशन के तौर पर जिला प्रशासन के कामकाज आप देख पा रहे हैं वहां पर धरातल पर लोगों के लिए? जी बिल्कुल, जैसे ही मानसून विभाग का जब कोई रिपोर्ट आता है तो उसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है और जो संबंधित जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनको उस काम में लगा दिया जाता है, क्योंकि जो जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना होने पावे। और क्योंकि जिस तरीके से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ी रही है। तो जिस तरीके से मानसून ने अपना कहर ढाया है और कह लें तो प्रयागराज में बारिश की संभावना भी है, तो ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रयागराज में हर आने वाली मुश्किलों के लिए जिलाधिकारी प्रयागराज और कह लें तो संबंधित अधिकारी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। जी पवन, चंदौली में किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं? क्योंकि मौसम विभाग साफ ही कर चुका है कि अभी बारिश कोई बंद नहीं होने वाली है, आगामी समय में बारिश और हो सकती है। अभी वहां पर किस तरह के हालात है, क्या कुछ व्यवस्था लोगों के लिए वहां पर प्रशासन की ओर से? देखिए मैं बता दूं आपको लता कि यहाँ पे जो हालात है अभी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, अभी घटाव नहीं हो रहा है। आप जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे अगर गंगा के जलस्तर में अभी लगातार इसी तरीके से वृद्धि होगी तो यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र के जितने लोग हैं काफी प्रभावित हो गए। आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चंदौली धान का कटोरा कहा जाने वाला जनपद है, यहाँ पे धान की अच्छी खेती होती है। तो इससे बाढ़ के आने की वजह से यहाँ पे जो किसान है तो किसान की खेती भी काफी प्रभावित हो सकती है और काफी ऐसी जगह है जो जहाँ पे बाढ़ क्षेत्र से पूरा का पूरा खेत लबालब डूबा हुआ है। अगर इसी तरीके से दिन पर दिन अगर बाढ़ की जो स्थिति है और बढ़ती जाएगी तो किसानों को काफी नुकसान होगा। अगर मैं बात करूं जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि जगह जगह कैंप शिविर लगा रहे हैं, वहाँ पे मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था हर एक चीज की देखरेख कर रहे हैं और आगामी आने वाले हर एक चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या किसानों के लिए कोई सहायता राशि का कोई ऐलान किया गया हो, किस प्रकार की कोई सहायता दी जा रही है उन्हें, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो इस भारी बारिश में नुकसान उनकी फसलों का हो रहा है? क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद उन्हें दी गई है? देखिए अभी हालांकि उनको अभी कोई मुआवजा के रूप में कुछ नहीं दिया गया। अभी मैं अगर बात करूं कुछ दिन पूर्व में काफी दिनों से किसान चिंतित थे, उनके माथे पे लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि बारिश न होने की वजह से जो किसान के खेत हैं वो काफी सूखे हुए थे, लेकिन अचानक बाढ़ आ जाने से अभी जनपद में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी बारिश न होने के कारण
काफी किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम गंगा के तटीय क्षेत्र की अगर बात करें, जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे पूरा का पूरा खेत डूबा पड़ा है। हालांकि अभी इससे जिला प्रशासन द्वारा किसानों को कोई भी सहायता राशि धान की फसल के लिए कोई अवेलेबल नहीं करा पाई है। जी तो क्या लोगों के पास जाकर आपने उनसे बातचीत की, कोई परेशानी? हालांकि जिस तरीके से लगातार तमाम रिपोर्ट्स में हम जरूर देख रहे हैं कि जो प्रशासन है वो हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो इंटीरियर इलाके होते हैं वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में क्या आपकी उन लोगों से बातचीत हो पा रही है जाकर कि तमाम ऐसे लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन्हें मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है? उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है? देखिए, मैं बात करूं, अगर यहाँ के जो तटीय क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनसे जिला प्रशासन बार बार घर घर संपर्क करके, हालांकि उनको अभी मैं आपको बता चुका हूं कि उनको पहला तो जिनके जो भी बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पे कर दिया गया है और उन लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं उनको अवेलेबल कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन जो है, मैं अभी बता चुका हूं कि जो यहाँ पे जो भी बड़ी चुनौती है उनको अपने आने वाले तो प्रयागराज से भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए इरफान, हालांकि आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो भरपूर है लोगों को मदद करने के लिए। हालांकि बड़े बड़े आलाधिकारी, मंत्री, नेता, खुद सीएम भी जाकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों को हर संभव मदद देने का जो है आश्वासन दे रहे हैं। और पवन, शायद इस समय वहाँ पर मौसम खराब हो गया है, कुछ अंधेरा सा आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है। जी 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 जी, मौसम कुछ मौसम में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण है कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है। चलिए, मौसम जो है लगातार वो गड़बड़ाता जा रहा है, लेकिन ऐसे में समस्या वही बनी हुई है कि जो ये बाढ़ का कहर बरपा हुआ है शहर शहर, जिसको लेकर हालांकि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का जो है वो अलर्ट जारी किया गया और मंगलवार को 100% बारिश का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। प्रयागराज में हमारे इरफान जो संवाददाता है वो लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंच पाए और जो लोगों को मदद मिल रही है वो वाकई उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका पूरा आकलन किया जाए। लेकिन ऐसे में इरफान, जिस तरीके से प्रयागराज में भी तमाम किसान जो है वो परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई है, क्या वहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था किसानों के लिए की जा रही है? जिस तरीके से पवन ने बताया, चंदौली में ऐसे कोई जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, बता दें कि कल जैसे कि आपको बता दें कि प्रयागराज में कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने गंगा नदी में बोट के माध्यम से उन्होंने पूरा सर्वेक्षण किया है और जो भी किसान हैं जिनकी फसलें जलमग्न हो गई हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ सोचा जाएगा और जो भी जितना भी हो सकेगा उनके जिससे उनको दिक्कतें ना आ सके उनके लिए कुछ सोचा जाएगा और उन्हें जो है सहायता राशि दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो एक आशा लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी फसलें जलमग्न हुई हैं, उनकी जो नुकसान हुई है वो भरपाई करने के लिए सरकार उनके बारे में सोच रही है। हालांकि जो भी गाइडलाइन है अभी वो पूरी तरीके से डिप्टी सीएम ने बताया है कि उनके बारे में सोचा जा रहा है और जैसे ये ऐलान किया जाएगा कि जो भी किसानों की फसलें जो जलमग्न हुई हैं उनके लिए जो नुकसान की जो राहत जो है सहयोग राशि है वो जैसे ही इन्फॉर्म मिलेगा सबसे पहले वो कहीं ना कहीं आस लगाए किसान भी बैठा हुआ है कि उनकी जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका मुआवजा राशि जो है उन्हें मिले ताकि वो अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उन्हें उठा पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इरफान, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और पवन आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के अगर कई जिलों की बात करें तो शहर शहर में बाढ़ का कहर जो है वो बरपा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है, अपना घर छोड़कर किसी दूर जगह जाकर अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश लगातार कवायद जारी है। लेकिन इसी बीच हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी निगरानी इस पर बनाए हुए हैं। कैबिनेट मंत्री लगातार जाकर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का जायजा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने वाली बात होगी कि जो आसमानी आफत का कहर जो लगातार बरप रहा है ये कब खत्म होता है और जो परेशान लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें कब इस पूरे बारिश के कहर से निजात मिल पाती। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।